हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म लर्न विथ चंदन। लर्न विथ चंदन पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारे एप्लीकेशन का और टेलीग्राम हर एक चीज़ का लोगो बदला गया है और लोगो इस टाइप का आ गया है। अब जहां भी आपको देखिएगा तो इस टाइप का लोगो मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का जो टेस्ट चलता है उसका 6 नंबर टेस्ट का डिस्कशन देखेंगे। और इसका आप सभी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन पे मिल जाएगा। तो आप सभी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी का भी चल रहा है, पॉलिटी का। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन का शुरुआत होता है। आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट का भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। और भाग 2 में आपका नागरिकता की चर्चा है। भाग 2 में आपका नागरिकता की चर्चा है। और भाग 4 में जो आपका उल्लेख किया गया है, भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। और भाग 4 के क में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, मौलिक कर्तव्य की। और भाग 5 में जो है आपका भाग 5 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। और भाग 6 में जो है आपका राज्य का शासन का उल्लेख है, राज्य का शासन का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है कितना अनुच्छेद जो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है उसमें कितना का वर्णन किया गया है? तो उसमें कुल 24 अनुच्छेद जो कि आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें मौलिक अधिकार है। 12 से 35 तक में कुल 24 अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, यानी कि कौन उसमें बाध्य योग है? तो भारतीय संविधान के न्यायालय में आपका मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार ये परिवर्तनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो मौलिक अधिकार जो लागू होगा इसका दायित्व किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, जो कि रीट जारी होता है। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी होता है, इसमें 226 के तहत जारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मूल अधिकार का संरक्षण न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका कौन करता है? न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों के पास है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो, यानी कि कारखाना हो या खान हो उसमें किसी व्यक्ति को जो है कम से कम जो है आपका उसमें 14 वर्ष से कम होगा तो उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर इससे ऊपर होगा, इससे अधिक आयु होगा, तब उसे आप जाकर के उसमें नियुक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? फिर भी यह अंतर्निहित किस में ये सम्मिलित है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) के ए में। अनुच्छेद 19(1) के ए में है, ए फॉर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति के विदेश अधिकार के यात्रा को जो है संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद आपका 21। अनुच्छेद आपका 21, 9 का सही जवाब हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन किन अनुच्छेदों में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 तक में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे आपने देखे हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 30 में था। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ऊपर है, वहाँ 25 से 30 में था, और यहाँ ऑप्शन में देखिएगा आप, यहाँ पे एक में 20 है, एक में 22 है और एक में 25 है और इनमें से कोई नहीं। तो 25 से 30 के बीच जो अंक आता है वो अनुच्छेद 25 है। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 के अंतर्गत आ जाएगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत ये जो चार दिए गए हैं ये रीट हैं, ये चारों। इसमें से पूछा गया कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। हावियस कर्पस उसका इंग्लिश शायद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसमें पूछा गया किस वाद में मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? तो केशवानंद भारती वाद में। किसमें? केशवानंद भारती वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, मतलब संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका एक कानूनी अधिकार है, और संपत्ति के अधिकार को संशोधन करके इसके चेंज करके इसको जो है मूल अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होता है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त करने का प्रतिबंध जो 15 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका सही जवाब संसद। किसके पास है? तो संसद के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये एक कानूनी अधिकार है। ऊपर आप सभी ने देखा था क्वेश्चन में। तो कुल मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 5 मूल अधिकार है, कुल 5 मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? फिर वही क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वही रीट किस में जारी किया जाता है जो सरकारी पद को बचाया जा सकते? तो अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, अनुच्छेद 19 से 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा ही केवल इसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया था संवैधानिक, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूएसए था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 22 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। आप सभी को क्वेश्चन भी याद हो जाता होगा इस तरह से। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें 4 दिया गया है कथन, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। ये हमारा है पहला, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। तो इस तरह से आप 23 का देखिएगा कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता है, ये है। तो यहाँ पूछ रहा सत्य नहीं है, तो यही गलत है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और यहाँ क्या है? अबाधित है, मतलब ये नहीं है, ये है। तो सत्य कौन सा नहीं है? तो यही सत्य नहीं है, क्योंकि ये अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 24 का जो आप धार्मिक स्वतंत्रता देखेंगे 25 से 30 के बीच में था, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है? 25 का सही जवाब हो जाएगा समादेश, रीट जारी किया जा सकता है, रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों की विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है और वो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी अगर जाते हैं तो आपका 26 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और विदेशी को ये प्राप्त नहीं है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 हमारा क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। चलिए 29 नंबर, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को, उच्च तथा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका क्या जवाब होगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी हमें कमेंट करके दें। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे, एक आपको पोस्टर नज़र आ रहा होगा, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो है 10,000 क्वेश्चन का फ्री प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका डिस्कशन वीडियो हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका पीडीएफ और डिस्कशन वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को आई होप कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन, आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।